सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला और 26 नवंबर को सभी बॉर्डर्स पर जुटेंगे किसान। लखनऊ में कल होगी महापंचायत। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पर अड़े किसान। लखनऊ से सीएम योगी ने 15 जिलों को दी सेहत की सौगात। नई कोरोना लैब का किया उद्घाटन। 310 एक्सपर्ट डॉक्टरों को किया नियुक्त। सीएम योगी ने डॉक्टरों को दिया मुलाकात का मंत्र। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, साथ ही कविता भी लिखी। लिखा, जिद है एक सूर्य उगाना है, एक नया भारत बनाना है। सीएए कानून वापस लेने की मांग तेज। ओवैसी बोले, कृषि कानून की तरह सीएए भी वापस लिया जाए। लखनऊ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन। कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे पीएम मोदी। देश की आंतरिक सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम आवास के आवंटियों को सौंपेंगे चाबी। होगा सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम। आज से यूपी में बीजेपी का बूथ सदस्यता अभियान। 18 साल से ऊपर के लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट। अभियान में घर घर जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान। कहा, किसान बिल वापसी बीजेपी की नाकामी का परिचय। बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। चंदौली में कृषि कानून को लेकर अबू आजमी का विवादित बयान। बीजेपी ने थूक कर चाटा। एसपी सरकार में मंत्री रहे अवधेश ने अखिलेश की तुलना गांधी से की। बीजेपी ने ट्वीट कर पहले की सरकारों पर निशाना साधा। बीजेपी ने लिखा कि फर्क साफ है शिक्षकों को अपना बंधक बनाकर रखने वालों और शिक्षकों को आजीवन मान्यता देने वालों में। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का दूसरा दिन। असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी ने लिया बैठक में हिस्सा। बैठक में बोर्ड के खाली पड़े पदों पर चयन होगा। गाजियाबाद में 7 गौ तस्करों को पुलिस एनकाउंटर में गोली मारने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सपा विधायक ने बीजेपी विधायक को दी धमकी। एमएलए नंद किशोर ने एमएलए असलम को बताया अनपढ़। माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर शिकंजा। अब लखनऊ में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। महंत नरेंद्र गिरी मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल। आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर साजिश और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। सुपरटेक बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया नोटिस। एमराल्ड टावर गिरने की कार्य योजना नहीं की प्रस्तुत। 10 दिन का समय बचा है। जालौन से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। चालान काटने पर सिपाही पर भड़के बीजेपी नेता। वीडियो बना रहे लोगों को भी धमकी दी। यूपीएटीएस की टीम ने 2 मानव तस्करों को कोलकाता से किया गिरफ्तार। दोनों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बेचने का आरोप है। गिरोह के अब तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में नीट यूजी में धांधली के प्रयास में आरोपी सोलवर गैंग सरगना के खिलाफ पुलिस ने 7 दिन की रिमांड ली। कमिश्नर ने गठित की थी। बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश और एक सब इंस्पेक्टर को लगी गोली। मेरठ में कागज व्यापारी को दुकान में घुसकर मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजगंज में जेल से फरार 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस को 8 साल से थी तलाश। रायबरेली के पान खाने के विवाद को लेकर युवक को लाठियों से पीटा गया। विवाद में 3 लोग घायल हुए। ललितपुर में घर से गायब हुए एक 7 वर्षीय बच्चे का शव कुएं में मिला। सौतेली मां पर हत्या का आरोप है। उन्नाव में सेना के जवान ने रेलवे ट्रैक पर गर्दन रखकर की आत्महत्या। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था जवान। औरैया में युवक का जला शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। बिहार से की जा रही है बालू की तस्करी। पुलिस पर भी लगा आरोपियों का साथ देने का आरोप। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशे के कारोबार का किया खुलासा। मेडिकल स्टोर के आड़ में हो रहा था अवैध काम। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की।
जौनपुर में बारातियों पर लगा अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आरोप, 8 लोगों को पीटकर किया घायल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नकली प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया, भारी मात्रा में नकली पाउडर बरामद हुआ। फतेहपुर में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लगभग 10 किलो गांजा बरामद हुआ। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कचरे के ढेर में मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक गौ तस्कर हुआ घायल। कानपुर में सो रहे बुजुर्ग को गोली मारी, पेट काटने को लेकर हुआ था विवाद, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्नाव में गंगा में नहाने गई महिला लापता, पुलिस ने देवर को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कंटेनर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में किराने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना इलाके में बेकाबू होकर पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। जौनपुर में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी, महिला समेत 7 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में डंपर ने पीछे से मारी थी टक्कर। कासगंज में ऑटो और कार की जबरदस्त भिड़ंत, 1 की मौत, दर्जन भर लोग घायल, पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में तेंदुए का आतंक, 2 लोगों को किया घायल, पुलिस तेंदुए की तलाश में। हरदोई में सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर डीएम को आया गुस्सा, लेखपाल और कानून गो को लगाई फटकार, जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। बरेली में जल शक्ति मंत्री सिल्टस फाई कार्य का शुभारंभ किया, कामों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। आगरा में चंबल नहर टूटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हुई, बस्ती के बीच पर पहुंचा नहर का पानी। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। अयोध्या से हुई भारत यात्रा की शुरुआत, चित्रकूट के लिए रवाना हुई यात्रा में 200 से ज्यादा साधु संत शामिल, समरसता और समता का संदेश दे रही यात्रा। शाहजहांपुर में सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, जनता से जुड़ी तमाम योजनाओं का लोगों को बताया जा रहा फायदा, लोगों से प्रदर्शनी में शामिल होने की अपील की गई। लखीमपुर में बीजेपी एमएलए रोमी साहनी ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ, अनाथ बेटी की शादी करवाकर किया कन्यादान। देवभूमि दौरे पर हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के साथ किया संवाद, कहा मैं आपका बड़ा भाई बनने आया हूं, उत्तराखंड की जनता चाहती है बदलाव। अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा की सीएम घोषणा को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में इगास के पर्व पर झूमे नेता, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस नेता हरीश रावत का डांस का वीडियो वायरल हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की तैयारी, प्रचार के लिए आने वाले वीआईपी की सुरक्षा के लिए तय किए मानक। बुधवार को होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कृषि कानून वापसी पर नई बहस शुरू, कलराज मिश्र बोले दोबारा आ सकता है बिल। कृषि कानून वापसी के बाद 370 और नागरिकता कानून वापसी की मांग पर बोले मुख्तार नकवी, नागरिकता कानून नागरिकता देने का अधिकार छीनने का नहीं। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी आरएसएस पर आरोप, का माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं दोनों, सरकार पर घाटी में मासूम लोगों को मारने का आरोप। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का हुआ पुनर्गठन, महेश जोशी, रामलाल जाट समेत कुल 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली।
पंजाब के पटियाला से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा 400 सालों से लोगों ने दिया हमारा साथ। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का सिद्धू पर हमला। कहा पंजाब में हथियारों और नशीले पदार्थों को भेजता है पाकिस्तान। एलओसी पार लगातार आतंकवादियों को भेजता है। बिहार कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा जितने भी काले कानून लाए हैं सभी को करना होगा वापस। नीतीश सरकार के 15 साल के कामकाज को बेमिसाल बनाने में जुटी जेडीयू। 24 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर होगा परिचर्चा का आयोजन। बिहार में नहीं थम रही सियासत। नीतीश सरकार और विपक्ष में हो रही जुबानी जंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए पीओके के निकयाल में अल बदर के 5 आतंकी मौजूद। नौसेना के बेड़े में आईएनएस विशाखापट्टनम शामिल। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर भव्य समारोह हुआ। चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में देशभक्ति की अनोखी मिसाल देखने को मिली। एक पत्नी ने पति की शहादत के बाद सेना में शामिल होकर मिसाल पेश की। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई। कई लापता हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 10,488 नए केस सामने आए। दिल्ली में आज भी हवा की क्वालिटी खराब। सुबह से छाई हुई है धुंध। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली शिक्षा विभाग का फैसला। जलवायु परिवर्तन पर असर आने वाली सर्दियों पर मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में ठंड और बढ़ी। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस। अटलांटा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों ने बंदूक की गोली की आवाज के बाद कवर के लिए उड़ाया कबूतर। पेरू में सबसे लंबी तेल पाइपलाइन में गुस्साई भीड़ ने एक ट्रक में लगाई आग। सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की गई। मैक्सिको के लोगों ने जोक्लो स्क्वायर में बड़े पैमाने पर किया परेड। क्रांति दिवस की 111वीं वर्षगांठ पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर प्रवासियों को लेकर तनाव बढ़ रहा। बेलारूस के पुलिस सेफ हाउस में रह रहे प्रवासियों को सुरक्षा बल पोलैंड जाने की बात कह रहे। इटली के वेनिस में मोटर वोट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी इटली में कई स्की रिसोर्ट्स खुले। रिसोर्ट्स मालिकों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। नीदरलैंड में हुई पुलिस फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। लोग कोरोना पास के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। क्रोएशिया की सड़कों पर जनता का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सरकार की कोरोना नीतियों के विरोध में हो रहा। कृषि कानूनों की वापसी की चर्चा। विदेशों में भी अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने किया फैसले का स्वागत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर बिखरे डॉलर लूटने लगी भीड़। कई लोगों ने वापस लौटाए। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला। अब नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट। सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मिली मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी चिंता। 2 हफ्ते में बिटकॉइन की कीमत 20% गिरी। $57,000 के नीचे पहुंची कीमत। दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल की संपत्ति बेचेगी सरकार। करीब 970 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला। कोलकाता की ईडन गार्डन में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच।
आज के मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह। आखिरी बार 2019 में कोलकाता की ईडन गार्डन में हुआ था मैच। प्लेइंग 11 में टीम इंडिया कर सकती है बदलाव। मैच में रिजर्व खिलाड़ियों को दिया जा सकता है मौका। धोनी ने अपने फैंस के लिए छोड़ा सस्पेंस। अगले आईपीएल खेलने पर धोनी ने कहा, अगले आईपीएल के लिए अभी सोचा नहीं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली पर आईसीसी का जुर्माना, आचार संहिता का दोषी पाया गया। अगले साल आईपीएल भारत में खेला जाएगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा, आईपीएल का 15वां संस्करण भारत में ही होगा। पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर्स से बाहर। सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हारी। पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम भुवनेश्वर पहुंची। जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। दिल्ली में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज। एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। मां बनने के बाद फिल्मों में कमबैक करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। 2022 में शुरू करेंगी कश्मीर में शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरा भास्कर ने सिर पर ग्लास रखकर किया डांस। बादशाह के सुपरहिट सॉन्ग जुगनू पर मुनमुन को दत्ता ने लगाए ठुमके। अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने एक्सरसाइज का एक वीडियो शेयर किया है। एक साथ 33 हैंड स्टैंड करती हुई नजर आई।